नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ऑडियो बुक में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये किताब यह नहीं सिखाती कि आप एक दिन में अपनी जिंदगी कैसे बदलें, बल्कि यह सिखाती है कि आप हर दिन छोटे छोटे कदम लेकर बड़ी और स्थायी सफलता कैसे पा सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारी जिंदगी कुछ बड़े फैसलों से नहीं बनती, बल्कि उन छोटी आदतों से बनती है जो हम रोज दोहराते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो समय के साथ आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। और अगर आप छोटी छोटी गलत आदतों को नजरअंदाज करते हैं, तो वही आदतें धीरे धीरे आपको पीछे भी ले जा सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये समझाती है कि असली बदलाव मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से आता है। ये किताब आदतें बनाने, खराब आदतें तोड़ने और लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहने के सरल लेकिन असरदार तरीके बताती है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों टिकती हैं और कैसे वे आपकी पहचान और भविष्य को आकार देती हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में छोटे लेकिन सच्चे बदलाव चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि छोटी आदतें कैसे बड़ी जिंदगी बदल सकती हैं। चैप्टर 1, छोटे बदलाव कैसे असाधारण परिणाम देते हैं। जब हम सफलता के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में बहुत बड़े बदलावों की तस्वीर आती है। हम मानते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा अवसर या कोई बड़ा संघर्ष जरूरी है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स का पहला अध्याय इसी सोच को जड़ से चुनौती देता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफलता अचानक नहीं होती, बल्कि यह छोटे छोटे निर्णयों का लंबे समय तक दोहराया जाना है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम एक बार बहुत ज्यादा मेहनत कर लें, तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग कुछ दिन जोर लगाते हैं और फिर पुराने रास्ते पर लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि वे सिस्टम नहीं बदलते, वे सिर्फ लक्ष्य बदलते हैं। लेखक एक बहुत आसान उदाहरण देते हैं। मान लीजिए, दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है और दूसरा व्यक्ति हर दिन 1% बिगड़ता चला जाता है। शुरुआत में दोनों के बीच कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन 1 साल बाद अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। यही है छोटे बदलावों की असली ताकत। छोटी आदतें पहले नजर नहीं आती, वे धीरे धीरे असर करती हैं। इसीलिए लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन समय के साथ यही छोटी आदतें या तो आपकी जिंदगी बना देती हैं, या धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचा देती हैं। लेखक इसे कहते हैं कॉम्पाउंड इफेक्ट। जैसे बैंक में पैसा इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है, वैसे ही आदतें समय के साथ अपने परिणाम बढ़ाती हैं। एक दिन जिम न जाना कोई बड़ी बात नहीं लगती, एक दिन किताब न पढ़ना कोई नुकसान नहीं लगता। लेकिन जब ये रोज होता है, तो यही छोटी चूक बड़ा फर्क पैदा कर देती है। समस्या यह है कि हम परिणाम जल्दी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेहनत आज करें और फल कल मिल जाए। लेकिन आदतें इस तरह काम नहीं करती। शुरुआत में कोई फायदा दिखाई नहीं देता। इसी दौर को लेखक कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इस दौर में अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, मैं कोशिश कर चुका हूं, कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन असल में परिणाम आ रहे होते हैं, बस वे अभी दिखाई नहीं देते। जैसे बर्फ 0 डिग्री पर अचानक पिघलती है, उससे पहले भी तापमान बढ़ रहा होता है, बस बदलाव नजर नहीं आता। यही बात आदतों पर भी लागू होती है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही होती, वह जमा हो रही होती है। बस धैर्य चाहिए। जेम्स क्लियर यहाँ एक और जरूरी बात बताते हैं। हम अक्सर लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन सिस्टम को भूल जाते हैं। लक्ष्य ये तय करता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम तय करता है कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं। दो लोगों का लक्ष्य एक जैसा हो सकता है, लेकिन परिणाम अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम अलग होते हैं। अगर आपका सिस्टम कमजोर है, तो सबसे अच्छा लक्ष्य भी आपको आगे नहीं ले जाएगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। आपको क्रांतिकारी बदलाव नहीं चाहिए,
आपको निरंतरता चाहिए। हर दिन थोड़ा सा सही करना काफी है। छोटी आदतें आपके चरित्र को बनाती हैं, आपके आत्मविश्वास को बनाती हैं और अंत में आपकी पहचान को बनाती हैं। आप आज जो कर रहे हैं वही आप भविष्य में बनेंगे। इसलिए यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें परिणामों के पीछे नहीं भागना, बल्कि प्रक्रिया से प्यार करना है। अगर आप रोज सही प्रक्रिया अपनाते हैं तो परिणाम अपने आप आएंगे। एटॉमिक हैबिट्स का पहला अध्याय यही फाउंडेशन रखता है। ये कहता है, छोटा सोचो लेकिन लंबे समय के लिए सोचो, एक दिन नहीं, हर दिन। यही कारण है कि यह किताब इतनी प्रभावशाली है, क्योंकि यह आपसे असंभव चीजें नहीं मांगती। ये सिर्फ कहती है, आज थोड़ा बेहतर बनो, बस इतना ही। चैप्टर 2, आदतें आपकी पहचान कैसे बनाती हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब बदलाव की बात करते हैं तो सबसे पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं। हम कहते हैं, मुझे वजन कम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सफल बनना है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय बताता है कि यही सोच अक्सर असफलता की वजह बनती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर आप सिर्फ परिणाम बदलने की कोशिश करेंगे तो बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदल देंगे तो आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। लेखक आदतों के बदलाव को 3 स्तरों में समझाते हैं। पहला स्तर है परिणाम का स्तर। ये वह जगह है जहां हम लक्ष्य तय करते हैं, जैसे 10 किलो वजन कम करना, एक किताब लिखना या प्रमोशन पाना। दूसरा स्तर है प्रक्रिया का स्तर। यहाँ हम आदतों और सिस्टम पर काम करते हैं, जैसे रोज एक्सरसाइज करना, हर दिन लिखना या नई स्किल सीखना। लेकिन तीसरा और सबसे गहरा स्तर है पहचान का स्तर। ये स्तर पूछता है, आप खुद को क्या मानते हैं। यही स्तर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ज्यादातर लोग परिणाम से शुरुआत करते हैं, लेकिन सफल लोग पहचान से शुरुआत करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। एक व्यक्ति कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है। उसके लिए सिगरेट पीना उसकी पहचान के खिलाफ है। यही है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का मूल। आप वही करते हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को आलसी मानते हैं तो मेहनत करना मुश्किल लगेगा। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हैं तो अनुशासन स्वाभाविक हो जाएगा। यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं तो आप अपनी पहचान के लिए एक वोट डालते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप खुद को रीडर मानने के पक्ष में वोट देते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को फिट इंसान मानने के पक्ष में वोट देते हैं। एक बार का वोट आपकी पहचान नहीं बनाता, लेकिन रोज रोज के वोट धीरे धीरे आपकी पहचान को मजबूत कर देते हैं। इसीलिए छोटी आदतें इतनी ताकतवर होती हैं। वे सिर्फ काम नहीं बदलती, वे ये बदल देती हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि आपको पहले खुद को बदलना नहीं होता, बल्कि अपने काम को बदलना होता है। काम बदलने से पहचान अपने आप बदलती है। आपको यह नहीं कहना है कि मैं एक राइटर हूँ। आपको बस रोज लिखना है। कुछ समय बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप राइटर बन चुके हैं। पहचान घोषणा से नहीं बनती, प्रमाण से बनती है। हर छोटा काम एक प्रमाण होता है कि आप कौन हैं। अगर आप चाहते हैं कि नई आदत टिके तो खुद से यह मत पूछिए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं, मैं एक स्वस्थ इंसान बनना चाहता हूँ, तो आपका दिमाग ऐसी आदतें चुनेगा जो इस पहचान से मेल खाती हो। जब पहचान स्पष्ट होती है तो निर्णय आसान हो जाते हैं। आपको यह नहीं सोचना पड़ता कि आज एक्सरसाइज करूं या नहीं। आप सोचते हैं, एक फिट इंसान ऐसे फैसले ही लेता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आदतें सिर्फ आपके परिणाम नहीं बदलती, वे आपकी कहानी बदलती हैं। आप कौन हैं और आप कौन बनेंगे। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि स्थायी बदलाव आत्म सुधार नहीं,
आत्म पहचान का खेल है। जब आप खुद को सही इंसान मान लेते हैं तो सही आदतें आपको ढूंढ लेती हैं। यही कारण है कि पहचान आधारित आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वे आपको बाहर से नहीं, अंदर से बदलती हैं। चैप्टर 3, आदतें कैसे बनती हैं, 4 सरल नियम। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें ये समझाते हैं कि आदतें कोई जादू नहीं है, वे एक स्पष्ट प्रक्रिया का परिणाम होती हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि आदतें कैसे बनती हैं, तो हम अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतें तोड़ सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हर आदत 4 चरणों में बनती है। ये 4 चरण हर इंसान में हर आदत के लिए लगभग एक जैसे होते हैं। पहला चरण है संकेत। संकेत वह चीज है जो दिमाग को बताती है कि अब कोई आदत शुरू होने वाली है। ये संकेत कोई जगह हो सकती है, कोई समय हो सकता है, कोई भावना हो सकती है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल दिखना एक संकेत बन जाता है कि अब सोशल मीडिया खोलना है। भूख लगना खाने का संकेत है। तनाव फोन या सिगरेट का संकेत बन सकता है। संकेत के बिना आदत शुरू ही नहीं होती। इसलिए अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले संकेत को समझना होगा। दूसरा चरण है चाह। संकेत देखने के बाद दिमाग में एक इच्छा पैदा होती है। यह इच्छा आदत का असली इंजन है। हम आदत किसी काम के लिए नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली भावना के लिए करते हैं। हम मोबाइल इसलिए नहीं देखते कि स्क्रीन चमक रही है, बल्कि इसलिए कि हमें मनोरंजन चाहिए, ध्यान चाहिए या बोरियत से राहत चाहिए। तीसरा चरण है प्रतिक्रिया। ये वह काम है जो आप वास्तव में करते हैं। फोन खोलना, चॉकलेट खाना, किताब पढ़ना या वॉक पर जाना। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, अगर कोई आदत बहुत कठिन होगी तो चाह होने के बावजूद आप उसे नहीं करेंगे। इसलिए आदत जितनी आसान होती है उतनी जल्दी बनती है। चौथा और आखिरी चरण है इनाम। हर आदत कोई न कोई इनाम देती है। इनाम दिमाग को बताता है कि यह आदत दोबारा करने लायक है। अगर इनाम नहीं मिलेगा तो दिमाग उस आदत को याद नहीं रखेगा। इसलिए जो आदतें तुरंत अच्छा महसूस कराती हैं, वे जल्दी बन जाती हैं। इन 4 चरणों को जेम्स क्लियर एक आदत का चक्र कहते हैं। संकेत, चाह, प्रतिक्रिया, इनाम। अब लेखक इसी चक्र के आधार पर 4 नियम बताते हैं। ये 4 नियम अच्छी आदत बनाने और बुरी आदत तोड़ने की कुंजी हैं। पहला नियम है उसे स्पष्ट बनाओ। अगर कोई आदत दिखाई नहीं देगी तो वह बनेगी नहीं। इसलिए अच्छी आदतों के संकेत साफ और सामने होने चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब आंखों के सामने रखिए। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो बोतल डेस्क पर रखिए। बुरी आदत के लिए इसी नियम को उल्टा करो। संकेत को छुपा दो, मोबाइल दूर रखो, जंक फूड घर में मत रखो। दूसरा नियम है उसे आकर्षक बनाओ। हम वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। अगर कोई आदत बोरिंग लगेगी तो वह टिकेगी नहीं। आप नई आदत को किसी पसंदीदा चीज से जोड़ सकते हैं, जैसे वर्कआउट के बाद पसंदीदा म्यूजिक या पढ़ाई के लिए एक शांत और सुंदर जगह। बुरी आदत के लिए इसे अनअट्रैक्टिव बनाओ, उसके नुकसान खुद को बार बार याद दिलाओ। तीसरा नियम है उसे आसान बनाओ। लोग आदतें इसलिए नहीं छोड़ते कि वे आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि आदतें कठिन होती हैं। अगर शुरुआत ही मुश्किल होगी तो दिमाग रुक जाएगा। इसलिए आदत को इतना आसान बनाओ कि उसे टालना मुश्किल हो जाए, जैसे एक पेज पढ़ना, 2 मिनट चलना या सिर्फ जूते पहनना। शुरुआत छोटी रखो। बुरी आदत के लिए इसे कठिन बनाओ। थोड़ी सी रुकावट बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। चौथा नियम है उसे संतोषजनक बनाओ। दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अगर आदत के बाद अच्छा महसूस नहीं होगा तो वह टिकेगी नहीं। इसलिए छोटा सा इनाम जरूरी है। आदत ट्रैक करना, चेक मार्क लगाना या खुद को शाबाशी देना। बुरी आदत के लिए इनाम हटा दो। अगर इनाम खत्म हो गया तो आदत भी कमजोर हो जाएगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है, आदतें बदलने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, आपको सिस्टम बदलने की जरूरत है। जब संकेत सही हो, आदत आकर्षक हो, शुरुआत आसान हो और इनाम मिले, तो आदत
अपने आप बन जाती है। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय पूरी किताब की रीढ़ है। आगे के अध्याय इन्हीं 4 नियमों को और गहराई से समझाते हैं। चैप्टर 4 अच्छी आदतों को साफ और दिखाई देने योग्य कैसे बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि ज्यादातर आदतें हम जानबूझकर नहीं करते, हम उन्हें ऑटो पायलट मोड पर करते हैं। हम सुबह उठते हैं, फोन उठा लेते हैं, हम थके होते हैं, बिना सोचे कुछ खा लेते हैं। हमें लगता है कि हम कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में हम संकेतों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि आदत बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसे बदल नहीं सकते। इसीलिए इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार से होती है। अगर कोई आदत आपकी नजरों में नहीं है, तो वह आपके दिमाग में भी नहीं होगी। हम वही काम बार बार करते हैं जो हमें बार बार दिखता है। इसीलिए एनवायरनमेंट आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा दिमाग संकेतों को स्कैन करता रहता है। जैसे ही कोई परिचित संकेत दिखता है, दिमाग उसी आदत की तरफ अपने आप मुड़ जाता है। अगर मोबाइल हमेशा आपके हाथ में है, तो दिमाग बार बार उसे खोलने का संकेत पाएगा। अगर टीवी हमेशा सामने है, तो बैठते ही उसे चालू करने का मन होगा। इसलिए लेखक कहते हैं, अच्छी आदत बनाने के लिए उसे साफ और स्पष्ट बनाओ, इतना साफ कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। इसका पहला तरीका है हैबिट अवेयरनेस। आपको ये पहचानना होगा कि आपकी दिनचर्या में कौन सी आदत किस संकेत से जुड़ी हुई है। इसके लिए लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं जिसे वे कहते हैं हैबिट्स स्कोरकार्ड। इसमें आप अपने पूरे दिन की आदतें लिखते हैं। सुबह उठना, फोन देखना, चाय पीना, काम करना, सोना। फिर हर आदत के सामने आप ये लिखते हैं कि वह अच्छी है, बुरी है या तटस्थ है। इसका मकसद खुद को जज करना नहीं है, इसका मकसद है खुद को देखना। जब आप अपनी आदतों को कागज पर देखते हैं, तो बहुत सी चीजें अपने आप साफ हो जाती हैं। आप समझने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसके बाद लेखक बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की। इसका मतलब है आदत को वेग न छोड़ना। अधिकतर लोग कहते हैं, मैं ज्यादा पढ़ूंगा या मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन ये दिमाग के लिए बहुत अस्पष्ट है। साफ आदत का मतलब है 3 चीजों का जवाब देना, कब, कहाँ और कैसे। जैसे मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। यह आदत दिमाग के लिए स्पष्ट हो जाती है। जितनी ज्यादा स्पष्टता, उतनी ज्यादा संभावना की आदत होगी। इसके बाद जेम्स क्लियर एनवायरनमेंट डिजाइन की बात करते हैं। वे कहते हैं, आपको खुद को बदलने की नहीं, अपने एनवायरनमेंट को बदलने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी आदत बने, तो उसका संकेत आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो बोतल डेस्क पर रखें। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, तो गिटार अलमारी में बंद न रखें। जब कोई चीज आंखों से ओझल होती है, तो दिमाग से भी ओझल हो जाती है। बुरी आदतों के लिए ठीक इसका उल्टा करना चाहिए। संकेत को हटा दो। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं, तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते, तो उसे घर में ही न रखें। यहाँ लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इंसान इच्छा शक्ति से नहीं, परिस्थिति से बदलता है। अगर एनवायरनमेंट सही है, तो अच्छी आदत आसान हो जाती है। अगर एनवायरनमेंट गलत है, तो सबसे मजबूत इच्छा शक्ति भी थक जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, आप हर समय अपने एनवायरनमेंट का परिणाम होते हैं। आप खुद को अनुशासित बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने आसपास की चीजों को ऐसा बना दीजिए कि अनुशासन अपने आप आ जाए। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत दिमाग से नहीं, आंखों से होती है। जो चीज दिखती है, वही आदत बनती है। अगर आप अच्छी आदत चाहते हैं, तो उसे अपनी जिंदगी में साफ और स्पष्ट बना दीजिए। बाकी काम दिमाग खुद कर लेगा। चैप्टर 5 नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ने की कला। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीका बताते हैं, जिससे नई आदतें तेजी से बन सकती हैं।
इस तरीके को वे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि नई आदत करनी है। वे पूरे दिन में कई बार सोचते हैं आज पढ़ना था या आज वॉक पर जाना था, लेकिन दिन निकल जाता है। इसका कारण आलस्य नहीं है, इसका कारण है संकेत की कमी। नई आदत के पास कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता, इसलिए दिमाग उसे भूल जाता है। हैबिट स्टैकिंग इसी समस्या का समाधान है। इसका मतलब है नई आदत को किसी ऐसी आदत से जोड़ देना जो आप पहले से रोज करते हैं। हम सबके जीवन में कुछ आदतें पहले से पक्की होती हैं, जैसे सुबह उठना, दांत ब्रश करना, चाय पीना या रात को सोना। जेम्स क्लियर कहते हैं इन पुरानी आदतों को संकेत की तरह इस्तेमाल करो। हैबिट स्टैकिंग का एक सरल फॉर्मूला है, मैं अपनी वर्तमान आदत के बाद नई आदत करूंगा। जैसे मैं दांत ब्रश करने के बाद 2 मिनट ध्यान करूंगा या मैं चाय पीने के बाद 1 पेज पढ़ूंगा। ये फॉर्मूला दिमाग के लिए बहुत स्पष्ट होता है। अब नई आदत दिन में कहीं भी नहीं है, वह एक निश्चित समय और एक निश्चित क्रिया से जुड़ जाती है। इससे क्या होता है, जब आप पुरानी आदत करते हैं तो दिमाग को संकेत मिल जाता है और जैसे ही संकेत मिलता है नई आदत अपने आप याद आ जाती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारा दिमाग चीजों को क्रम में समझता है, एक काम दूसरे काम को ट्रिगर करता है। इसलिए अगर आप सही क्रम बना लें तो आदतें अपने आप जुड़ जाती हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी कहते हैं कि हैबिट स्टैकिंग तभी काम करेगा जब नई आदत बहुत छोटी होगी। अगर आप कहते हैं मैं ब्रश के बाद 30 मिनट योग करूंगा तो दिमाग रुक सकता है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं ब्रश के बाद सिर्फ 2 गहरी सांस लूंगा तो दिमाग इसे स्वीकार कर लेता है। हैबिट स्टैकिंग का मकसद यह नहीं है कि आप तुरंत बड़ा बदलाव करें, मकसद ये है कि आदत शुरू हो जाए। एक बार आदत शुरू हो गई तो उसे बढ़ाना आसान हो जाता है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एनवायरनमेंट के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं एक ही जगह पर एक ही तरह की आदतें रखो। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई से जुड़ी चीजें एक ही जगह रखें, इससे दिमाग उसी जगह पर उसी आदत के लिए तैयार हो जाता है। हैबिट स्टैकिंग सिर्फ सुबह की आदतों के लिए नहीं, पूरे दिन के लिए काम करता है। जैसे ऑफिस पहुंचने के बाद मैं 5 मिनट दिन की योजना बनाऊंगा या डिनर के बाद मैं मोबाइल देखने से पहले परिवार से बात करूंगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है, आपको नई आदत के लिए नई जिंदगी बनाने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी मौजूदा जिंदगी में नई आदत जोड़नी है। जब नई आदत पुरानी आदत से जुड़ जाती है तो वह कमजोर नहीं रहती, वह आपके दिन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि निरंतरता याददाश्त से नहीं, संरचना से आती है। अगर संरचना सही है तो आदत अपने आप बन जाती है। हैबिट स्टैकिंग इसी संरचना को मजबूत बनाता है। चैप्टर 6 अच्छी आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ये समझाते हैं कि इंसान वही काम बार बार करता है जो उसे अच्छा लगता है। अगर कोई आदत आपको अंदर से आकर्षक नहीं लगती तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। यही कारण है कि बहुत सी अच्छी आदतें शुरू तो होती हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छूट जाती हैं। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज अच्छी है, पढ़ना फायदेमंद है और सही खाना जरूरी है, लेकिन जानना करने के बराबर नहीं होता, क्योंकि दिमाग तर्क से नहीं भावना से चलता है। जेम्स क्लियर कहते हैं हर आदत के पीछे एक चाह होती है। हम आदत किसी काम के लिए नहीं बल्कि उससे मिलने वाली भावना के लिए करते हैं। हम सोशल मीडिया इसलिए नहीं देखते कि स्क्रीन चमकदार है, बल्कि इसलिए कि हमें मनोरंजन, ध्यान या जुड़ाव महसूस होता है। अगर आप किसी अच्छी आदत को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि दिमाग इनाम की उम्मीद पर चलता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन हमें अच्छा महसूस नहीं कराता, बल्कि हमें अच्छा महसूस होने की उम्मीद देता है। जैसे ही दिमाग को लगता है कि कोई काम खुशी देगा, डोपामीन बढ़ जाता है
और वही डोपामिन हमें उस काम को करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए अगर किसी आदत के साथ डोपामिन जुड़ा है तो वह आदत तेजी से बनती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अच्छी आदतों को आकर्षक बना सकते हैं अगर आप उन्हें किसी ऐसी चीज से जोड़ दें जो आपको पहले से पसंद हो। इस तकनीक को वे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब है एक जरूरी लेकिन उबाऊ आदत को एक मजेदार आदत के साथ जोड़ देना। जैसे अगर आपको वॉक करना बोरिंग लगता है तो वॉक करते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनिए। अगर पढ़ना मुश्किल लगता है तो पढ़ते समय शांत संगीत या पसंदीदा जगह चुनिए। इससे क्या होता है, दिमाग अच्छी आदत को एक सजा की तरह नहीं, एक इनाम की तरह देखने लगता है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर समाज और लोगों के प्रभाव की भी बात करते हैं। हम वही आदतें अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग अपनाते हैं। इंसान अकेले नहीं जीता, वह समाज का हिस्सा होता है। अगर आपके दोस्त फिटनेस को महत्व देते हैं तो एक्सरसाइज करना आपको सामान्य लगेगा। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा फोन में रहते हैं तो वही आदत आपको भी खींचेगी। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर आप किसी आदत को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो खुद को ऐसे लोगों के बीच रखिए जहां वह आदत सामान्य हो। जब कोई आदत समूह की पहचान बन जाती है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। हम सिर्फ वही नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, हम वह भी करते हैं जो हमें अपना महसूस कराता है। अगर कोई आदत आपको यह महसूस कराए कि आप किसी समूह का हिस्सा हैं, तो वह आदत तेजी से जुड़ जाती है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक और गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं, आपको आदत को आकर्षक बनाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं, आपको बस उसका सही अर्थ ढूंढना है। जैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है की जगह मुझे अपने शरीर की देखभाल करने का मौका मिला है। मुझे पढ़ना है की जगह मुझे सीखने का अवसर मिला है। जब आप अपने शब्द बदलते हैं तो आपकी भावना बदलती है, और जब भावना बदलती है तो आदत आसान हो जाती है। दिमाग जबरदस्ती से नहीं, आकर्षण से बदलता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत टिके तो उसे खुशी से जोड़िए। अच्छी आदत अगर बोझ लगेगी तो वह टूट जाएगी, लेकिन अगर वह आनंद से जुड़ जाएगी तो वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अनुशासन खुशी का दुश्मन नहीं है। सही तरीके से बनाई गई आदत आपको आजादी और संतोष देती है। अगर आप अच्छी आदतों को आकर्षक बना लेते हैं तो आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा, आदत खुद आपको बुलाने लगेगी। चैप्टर 7 डोपामिन की भूमिका और प्रेरणा का असली सच। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत जरूरी भ्रम को तोड़ते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें खुशी देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम ज्यादातर काम खुशी के कारण नहीं, बल्कि खुशी की उम्मीद के कारण करते हैं। यही वह जगह है जहां डोपामिन की भूमिका आती है। डोपामिन खुशी का केमिकल नहीं है, डोपामिन प्रेरणा का केमिकल है। जब हमें लगता है कि कोई काम हमें अच्छा महसूस कराएगा तो डोपामिन बढ़ जाता है, और वही डोपामिन हमें उस काम की तरफ खींचता है। इसका मतलब यह है कि आदत काम करने से नहीं, काम की उम्मीद से शुरू होती है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि दिमाग हमेशा भविष्य पर ध्यान देता है। वह पूछता है, इस काम से मुझे क्या मिलेगा? अगर उत्तर आकर्षक है तो आदत शुरू होती है। इसीलिए कई बार काम शुरू करने से पहले ही हम उत्साहित हो जाते हैं, और कई बार काम करने के बाद भी हमें उतना अच्छा नहीं लगता जितनी उम्मीद थी। डोपामिन काम के बाद नहीं, काम से पहले ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत बने तो आपको उस आदत की शुरुआत को आकर्षक बनाना होगा। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। वे कहते हैं, पुराने जमाने में इनाम काम के बाद मिलता था। इंसान शिकार करता था, फिर खाना मिलता था। मेहनत पहले, इनाम बाद में। लेकिन आज की दुनिया में इनाम मेहनत से पहले मिल जाता है। हम खाने की तस्वीर देखकर भूख महसूस करते हैं, हम नोटिफिकेशन देखकर खुशी की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि आज की आदतें
इतनी मजबूत हो गई हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आधुनिक दुनिया डोपामीन ड्रिवन आदतों से भरी हुई है। अगर आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे तो आप अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि बुरी आदतें अक्सर क्यों इतनी आकर्षक लगती हैं, क्योंकि वे तुरंत डोपामीन देती हैं। फोन खोलते ही कुछ नया दिखता है, मीठा खाते ही स्वाद मिलता है, लेकिन अच्छी आदतें अक्सर धीमी होती हैं, उनका इनाम भविष्य में होता है। यही वजह है कि दिमाग बुरी आदतों की तरफ ज्यादा जल्दी खींचता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, इसका समाधान इच्छा शक्ति नहीं है, इसका समाधान है आदत की संरचना बदलना। अगर आप अच्छी आदत के साथ तुरंत कोई छोटा इनाम जोड़ दें तो दिमाग उसे भी पसंद करने लगता है। जैसे वर्कआउट के बाद अच्छा स्नान, पढ़ाई के बाद पसंदीदा चाय। इससे दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड मिलता है और वह उस आदत को दोबारा करना चाहता है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन काम शुरू करने से नहीं, काम करने से आती है। अक्सर लोग कहते हैं, आज मन नहीं है, लेकिन मन काम करने के बाद बनता है। जब आप छोटा कदम उठाते हैं तो डोपामीन बढ़ता है और वही डोपामीन अगला कदम आसान बना देता है। इसलिए आदत बनाने का सही तरीका यह नहीं है कि आप पहले उत्साहित हो। सही तरीका यह है कि आप पहले शुरुआत करें। शुरुआत छोटी होनी चाहिए, लेकिन नियमित होनी चाहिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है। आप अपनी आदतों को तब बदलते हैं जब आप अपनी उम्मीदों को बदलते हैं। अगर आप किसी आदत से खुशी जोड़ देते हैं तो दिमाग उसे अपनाने लगता है। आदत जोर से नहीं, आकर्षण से बनती है। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि प्रेरणा कोई जादू नहीं है। प्रेरणा एक रासायनिक प्रक्रिया है और अगर आप इस प्रक्रिया को समझ लें तो आप अपनी आदतों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। चैप्टर 8, आदत को इतना आसान बनाओ कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत साधारण लेकिन गहरी सच्चाई बताते हैं। लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें इच्छा नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आदतें बहुत कठिन बना दी जाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई काम जरूरी है तो उसे कठिन होना ही चाहिए। हमें लगता है कि आसान रास्ता गलत होता है, लेकिन आदतों के मामले में ये सोच पूरी तरह गलत है। जेम्स क्लियर कहते हैं, इंसान स्वभाव से कम प्रयास का रास्ता चुनता है। यह आलस्य नहीं है, यह दिमाग की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। दिमाग हमेशा वही काम करना चाहता है जिसमें कम ऊर्जा लगे। इसलिए अगर दो आदतों में से एक आसान है और दूसरी कठिन, तो दिमाग आसान आदत को चुनेगा। यही कारण है कि बुरी आदतें अक्सर आसानी से बन जाती हैं। फोन उठाना आसान है, जंक फूड खाना आसान है, टीवी देखना आसान है और अच्छी आदतें कठिन लगती हैं। किताब खोलना, जिम जाना, नई स्किल सीखना। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी आदत बने तो आपको उसे आसान बनाना होगा। इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जिसे वे कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। इसका मतलब है हम वही आदत अपनाते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी आदत टिके तो उसे बुरी आदत से ज्यादा आसान बनाए। इसका पहला तरीका है घर्षण कम करना। घर्षण का मतलब है आदत करने में आने वाली रुकावटें। अगर एक्सरसाइज करना है तो कपड़े पहले से निकाल कर रखें। अगर पढ़ना है तो किताब पहले से मेज पर रखें। छोटी छोटी रुकावटें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम अक्सर आदत के बारे में नहीं, बल्कि आदत तक पहुंचने के बारे में अटक जाते हैं। जैसे जिम जाने का मन है लेकिन बैग पैक नहीं है, या पढ़ने का मन है लेकिन किताब ढूंढनी पड़ेगी। जब रुकावट बढ़ती है तो दिमाग काम टाल देता है। इसलिए लेखक कहते हैं, आदत से पहले की प्रक्रिया जितनी आसान होगी, आदत उतनी जल्दी बनेगी। इस अध्याय में जेम्स क्लियर प्रैक्टिस वीज एक्शन का भी फर्क बताते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है योजना बनाना, सोचना, वीडियो देखना। एक्शन का मतलब है वास्तव में काम करना। अक्सर लोग प्रैक्टिस में फंस जाते हैं
वे सोचते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आसान और सुरक्षित होती है। एक्शन असहज होती है, लेकिन आदत एक्शन से ही बनती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको परफेक्ट शुरुआत नहीं चाहिए, आपको सिर्फ शुरुआत चाहिए। यही कारण है कि अगले अध्याय में वे 2 मिनट रूल की बात करते हैं, लेकिन इस अध्याय में वे उसका आधार तैयार करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, आदत की सफलता आपकी ताकत पर नहीं, आपके डिजाइन पर निर्भर करती है। अगर आप खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप आदत को आसान बना देंगे तो वह अपने आप बन जाएगी। जेम्स क्लियर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, आप उठकर वही करेंगे जो सबसे आसान होगा। अगर आसान काम गलत है तो आप गलत करेंगे, अगर आसान काम सही है तो आप सही करेंगे। इसलिए आदत बदलने का असली खेल इच्छा शक्ति का नहीं, डिजाइन का है। आप अपने जीवन को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि सही काम सबसे आसान विकल्प बन जाए। जब सही आदत सबसे आसान होती है तो आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, आदत अपने आप बहने लगती है। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि बदलाव संघर्ष से नहीं, सरलता से आता है। अगर आप अच्छी आदतों को सरल बना देते हैं तो वे आपकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बन जाती हैं। चैप्टर 9 2 मिनट रूल, आदत की असली शुरुआत। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदत बनाने का सबसे व्यवहारिक नियम बताते हैं। एक ऐसा नियम जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन पूरी किताब की सबसे ताकतवर सोच है। इस नियम का नाम है 2 मिनट रूल। इसका अर्थ है, जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे इतना छोटा बना दें कि वह 2 मिनट से ज्यादा न लगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि 2 मिनट में क्या ही हो जाएगा, लेकिन यही सोच उन्हें रोकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत का उद्देश्य पहले दिन परफेक्ट बनना नहीं है, आदत का उद्देश्य है पहले दिन शुरू होना। अधिकतर लोग आदत इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि शुरुआत बहुत बड़ी होती है। वे कहते हैं, आज से रोज 1 घंटा पढ़ूंगा या आज से रोज जिम जाऊंगा। पहले दिन जोश होता है, दूसरे दिन थकान, तीसरे दिन बहाना और फिर आदत खत्म। 2 मिनट रूल इस चक्र को तोड़ देता है। ये कहता है, पढ़ने की आदत नहीं, किताब खोलने की आदत बनाओ। जिम जाने की आदत नहीं, जिम के जूते पहनने की आदत बनाओ। ध्यान करने की आदत नहीं, मैट पर बैठने की आदत बनाओ। जब आदत इतनी छोटी होती है तो दिमाग इसे टाल नहीं पाता। जेम्स क्लियर बताते हैं कि दिमाग शुरुआत से डरता है, काम से नहीं। एक बार शुरुआत हो गई तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। 2 मिनट रूल इसी मनोविज्ञान पर काम करता है। यह आपको काम पूरा करने के लिए मजबूर नहीं करता, यह आपको बस शुरुआत करने के लिए मना लेता है। और अक्सर जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो आप रुकना नहीं चाहते, लेकिन लेखक ये भी साफ कहते हैं, अगर 2 मिनट के बाद आप रुकना चाहते हैं तो रुक जाए, क्योंकि इस नियम का उद्देश्य परिणाम नहीं, पहचान है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर बार जब आप 2 मिनट की आदत करते हैं तो आप अपने आप को ये साबित करते हैं कि आप वह व्यक्ति हैं जो यह आदत करता है। आप खुद को बताते हैं, मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ, मैं व्यायाम करने वाला इंसान हूँ। आदत इसी पहचान से मजबूत होती है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि 2 मिनट रूल स्थायी आदत कैसे बनाता है। जब कोई काम बहुत आसान होता है तो उसे करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और जब आप कई दिनों तक लगातार करते हैं तो आदत जड़ पकड़ लेती है। धीरे धीरे आप 2 मिनट से 5 मिनट पर जाते हैं, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, लेकिन ये बढ़ोतरी स्वाभाविक होती है, जबरदस्ती नहीं। जेम्स क्लियर एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं, 2 मिनट रूल को बेकार मत समझिए। लोग सोचते हैं, ये बहुत छोटा है, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, हर बड़ी आदत किसी छोटी आदत से ही शुरू होती है। आप किसी भी आदत को 2 मिनट के रूप में डिजाइन कर सकते हैं। लेखन की आदत एक वाक्य लिखना बन सकती है। सेविंग की आदत एक रुपया अलग रखना बन सकती है। जब आदत इतनी आसान हो जाती है तो बहाना खत्म हो जाता है। इस अध्याय का
सबसे गहरा संदेश यही है। आप लक्ष्य से नहीं, प्रणाली से जीतते हैं। 2 मिनट रूल प्रणाली को अजेय बना देता है। आपको हर दिन जीतने की जरूरत नहीं, आपको बस हर दिन शुरू करने की जरूरत है। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफलता भारी प्रयास से नहीं, लगातार छोटे कदमों से आती है। जब आप छोटी शुरुआत को सम्मान देते हैं तो बड़ी सफलता अपने आप आ जाती है। चैप्टर 10 अच्छी आदत को संतोषजनक कैसे बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदतों के चौथे और आखिरी नियम की शुरुआत करते हैं। अब तक हमने सीखा कि आदत को स्पष्ट बनाना है, आकर्षक बनाना है और आसान बनाना है। लेकिन अगर आदत संतोषजनक नहीं होगी तो वह लंबे समय तक टिकेगी नहीं। इंसान उसी काम को दोहराना चाहता है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। ये नियम बहुत साधारण लगता है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को भविष्य के बड़े इनाम से ज्यादा महत्व देता है। इसीलिए बुरी आदतें इतनी मजबूत होती हैं, वे तुरंत संतोष देती हैं। फोन देखने पर तुरंत मजा मिलता है, मीठा खाने पर तुरंत स्वाद मिलता है, लेकिन अच्छी आदतें अक्सर तुरंत इनाम नहीं देती। व्यायाम करने का फायदा महीनों बाद दिखता है, पढ़ने का फायदा धीरे धीरे मिलता है। इस गैप को जेम्स क्लियर कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर इनाम बहुत देर से मिलेगा तो दिमाग आदत को छोड़ देता है। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी आदत टिके तो आपको उसे तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को बड़ा इनाम दें, इसका मतलब है छोटा लेकिन तुरंत फीडबैक। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों को मजबूत करने के लिए प्रोग्रेस दिखाई देना जरूरी है। जब हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो दिमाग खुश होता है। इसीलिए वे हैबिट ट्रैकर की बात करते हैं। हैबिट ट्रैकर एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर दिन की आदत को मार्क करते हैं। एक टिक, एक लाइन या एक बॉक्स भरना, ये बहुत छोटा काम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो दिमाग को तुरंत संतोष मिलता है। आप महसूस करते हैं कि आप कुछ सही कर रहे हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सबसे शक्तिशाली प्रेरणा प्रगति को देखना है। हैबिट ट्रैकर आदत को दिखाई देने वाला बनाता है। अब आदत सिर्फ भावना नहीं रहती, वो एक दृश्य प्रमाण बन जाती है। इस अध्याय में लेखक एक और गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं, कभी कभी आदत तोड़ना पूरी आदत को खत्म कर सकता है। इसीलिए वे कहते हैं, कभी 2 दिन लगातार मत छोड़ो। एक दिन छूट जाना समस्या नहीं है, लेकिन 2 दिन एक पैटर्न बना सकते हैं। अगर आप एक दिन चूक गए तो अगले दिन वापस लौटना बहुत जरूरी है। ये नियम परफेक्शन नहीं सिखाता, यह लगातार लौटने की आदत सिखाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफल लोग कभी गलती नहीं करते, ऐसा नहीं है, वे बस गलती के बाद जल्दी वापस आते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि खुद को आदत के लिए इनाम कैसे दें। इनाम आदत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे वर्कआउट के बाद जंक फूड खाना गलत इनाम है, इनाम आदत के अनुरूप होना चाहिए। जैसे पढ़ाई के बाद अच्छी कॉफी, व्यायाम के बाद अच्छा शावर। इससे दिमाग आदत को सकारात्मक अनुभव से जोड़ लेता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, आदत अनुशासन से नहीं, संतोष से टिकती है। अगर आदत अच्छा महसूस नहीं कराती तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको अपने भविष्य के फायदे को वर्तमान के आनंद से जोड़ना होगा। जब वर्तमान आनंददायक हो जाता है तो भविष्य अपने आप बनता है। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि छोटी जीतें बड़ी सफलता की नींव होती हैं। जब आप हर दिन थोड़ा संतोष जोड़ते हैं तो आदत अपने आप मजबूत हो जाती है। चैप्टर 11 बुरी आदतों को उल्टा कैसे करें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अगर अच्छी आदतें 4 नियमों से बनती हैं तो बुरी आदतें उन्हीं नियमों को उल्टा करने से टूटती हैं। अधिकतर लोग बुरी आदतों को इच्छाशक्ति से खत्म करना चाहते हैं। वे खुद से लड़ते हैं, खुद को दोष देते हैं और फिर हार जाते हैं।
जेम्स क्लियर कहते हैं, समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, समस्या है आपकी आदत का डिजाइन। अगर आदत सिस्टम से बनी है तो उसे सिस्टम से ही तोड़ना होगा। इस अध्याय में लेखक 4 उल्टे नियम बताते हैं। पहला नियम है, बुरी आदत को अदृश्य बनाओ। हम वही आदत करते हैं जो हमें बार बार दिखाई देती है। फोन टेबल पर पड़ा हो तो उसे उठाना आसान है, मीठा सामने रखा हो तो खाना आसान है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप संकेत हटा देंगे तो आदत अपने आप कमजोर हो जाएगी। फोन को दूसरे कमरे में रखें, जंक फूड को घर से बाहर रखें। जब संकेत गायब होता है तो दिमाग को ट्रिगर नहीं मिलता। दूसरा नियम है, बुरी आदत को अनाकर्षक बनाओ। हम बुरी आदत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह अच्छी है, लेकिन अगर आप उसके नकारात्मक परिणामों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दिमाग उसे पसंद करना छोड़ देता है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं रिफ्रेमिंग, जैसे स्मोकिंग को रिलैक्सेशन नहीं, बीमारी से जोड़ना। जब दिमाग इनाम नहीं, नुकसान देखने लगता है तो आकर्षण घट जाता है। तीसरा नियम है, बुरी आदत को कठिन बनाओ। अगर आदत आसान है तो वह टिकेगी, अगर कठिन है तो टूटेगी। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं इंक्रीज फ्रिक्शन, जैसे सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर देना, टीवी का रिमोट अलमारी में रखना। छोटी सी रुकावट बहुत बड़ा फर्क लाती है। चौथा नियम है, बुरी आदत को असंतोषजनक बनाओ। अगर किसी आदत के बाद शर्म, पछतावा या नुकसान महसूस हो तो दिमाग उसे दोहराना नहीं चाहता। इसलिए लेखक कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब कोई आपको देख रहा होता है तो आप गलत आदत से बचते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, पब्लिक कमिटमेंट या पेनल्टी सिस्टम, ये सब बुरी आदत को दर्दनाक बना देते हैं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, आप बुरी आदत को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, आप बस उसकी जगह अच्छी आदत डाल सकते हैं, क्योंकि हर आदत किसी जरूरत को पूरा करती है। अगर आप बुरी आदत हटाएंगे और जरूरत नहीं भरेंगे तो वह किसी और रूप में लौटेगी। इसलिए आदत बदलने का सही तरीका है, संकेत वही रखें लेकिन प्रतिक्रिया बदल दें। जैसे तनाव आने पर सिगरेट नहीं, गहरी सांस। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप अपनी आदतों से नहीं, अपने वातावरण से हारते हैं। अगर वातावरण सही है तो आदत अपने आप सही हो जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको खुद को बदलने की नहीं, अपने सिस्टम को बदलने की जरूरत है। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मनियंत्रण डिजाइन का परिणाम है, किरदार का नहीं। जब आप बुरी आदत को अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बना देते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चैप्टर 12, आदतें बदलने में वातावरण की भूमिका। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदतों को समझने का एक बहुत गहरा पहलू बताते हैं। वे कहते हैं, अधिकतर लोग मानते हैं कि आदतें उनके अंदर से आती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें अक्सर हमारे आसपास के वातावरण से आती हैं। हम वही करते हैं जो हमें अपने आसपास सबसे ज्यादा दिखता है। अगर आपके सामने फोन रखा है तो आप फोन उठाएंगे, अगर आपके सामने किताब रखी है तो किताब उठाने की संभावना बढ़ जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें इच्छा शक्ति से नहीं, संकेतों से चलती हैं, और संकेत हमारे वातावरण में हर जगह होते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग दिखने वाली चीजों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। जो चीज आंखों के सामने होती है, दिमाग उसी को प्राथमिकता देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत बने तो आपको उसे दिखाई देने वाला बनाना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत टूटे तो आपको उसे छिपाना होगा। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन। इसका मतलब है अपने आसपास की चीजों को इस तरह रखना कि सही आदत अपने आप आसान बन जाए। जैसे अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा सामने रखें। अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं तो टीवी को कमरे के बीच में न रखें। छोटे छोटे बदलाव बड़ी आदतें बदल सकते हैं। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, हम किसी जगह को किसी आदत से जोड़ लेते हैं,
जैसे बिस्तर सोने से जुड़ा होता है, मेज काम से जुड़ी होती है। अगर आप एक ही जगह पर बहुत सारी आदतें करेंगे तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, एक जगह एक ही आदत। अगर आप बिस्तर पर मोबाइल, टीवी और काम सब करेंगे तो नींद खराब होगी, लेकिन अगर बिस्तर सिर्फ सोने के लिए होगा तो दिमाग तेजी से सोने की स्थिति में जाएगा। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि आदत बदलने के लिए नया वातावरण कितना शक्तिशाली होता है। जब आप नई जगह पर जाते हैं तो पुरानी आदतें कमजोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पुराने संकेत वहां मौजूद नहीं होते। इसीलिए लोग नई नौकरी, नई जगह या नई दिनचर्या में आदतें बदलना आसान पाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप पूरी तरह बदलाव नहीं कर सकते तो छोटे संकेत बदलें। फोन की जगह बदलें, कुर्सी की जगह बदलें, कमरे की लाइट बदलें। दिमाग नए संकेतों के साथ नई प्रतिक्रिया बनाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप अपनी आदतों को तब बदलते हैं जब आप अपने वातावरण को बदलते हैं। खुद से लड़ना थका देता है, वातावरण बदलना समझदारी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत पर्यावरण की प्रतिक्रिया है। अगर वातावरण सही है तो सही आदत अपने आप होगी। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि स्थायी बदलाव आत्मनियंत्रण से नहीं, डिजाइन से आता है। जब आप अपने आसपास की चीजों को सही ढंग से सेट कर लेते हैं तो आदतें आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। चैप्टर 13, अपनी आदतों को अपनी प्रकृति के अनुसार कैसे बनाएं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदतों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। वे कहते हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो हर आदत हर इंसान के लिए एक जैसी क्यों हो। अक्सर लोग दूसरों को देखकर अपनी आदतें चुन लेते हैं। वे कहते हैं, वह रोज सुबह 5 बजे उठता है, मुझे भी वही करना चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद वे थक जाते हैं और खुद को असफल मानने लगते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यह असफलता नहीं है, ये गलत मैच है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आदतें तब टिकती हैं जब वे आपकी प्रकृति के अनुकूल होती हैं। हर इंसान की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बनावट अलग होती है। कुछ लोग सुबह ज्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ लोग रात में बेहतर काम करते हैं, कुछ लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग लोगों के साथ रहकर ऊर्जा पाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपनी प्रकृति से करनी चाहिए। इस अध्याय में वे जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स ये तय नहीं करता कि आप क्या बनेंगे, लेकिन ये तय करता है कि आपके लिए क्या आसान होगा और क्या कठिन। अगर कोई इंसान स्वभाव से शांत है तो ध्यान उसके लिए आसान होगा। अगर कोई इंसान ऊर्जावान है तो खेल या व्यायाम उसके लिए आसान होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें चुनते समय आपको ये देखना चाहिए कि आप किस चीज में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। जब आदत आपकी ताकत से जुड़ती है तो संघर्ष कम हो जाता है। इस अध्याय में लेखक पर्सनालिटी मैच की बात करते हैं। अगर आप रचनात्मक हैं तो रचनात्मक तरीके से सीखें। अगर आप प्रतिस्पर्धी हैं तो लक्ष्य और स्कोर रखें। अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो अकेले और गहराई से काम करें। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत बनाना खुद को बदलने का नहीं, खुद को स्वीकार करने का खेल है। इस अध्याय में वे ये भी बताते हैं कि मजा आदत में कितना जरूरी है। हम वही काम बार बार करते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा भी आनंद मिलता है। अगर किसी आदत में आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा तो वह लंबे समय तक नहीं टिकेगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको वह तरीका ढूंढना होगा जिसमें आपको प्रक्रिया पसंद आए। अगर आपको जिम पसंद नहीं तो खेल खेलिए। अगर पढ़ना उबाऊ लगता है तो सुनकर सीखिए। आदत का लक्ष्य परिणाम नहीं, प्रक्रिया से जुड़ाव होना चाहिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपको खुद को आदत के अनुसार नहीं, आदत को खुद के अनुसार बनाना चाहिए। जब आदत आपकी पहचान से मेल खाती है तो उसे करने के लिए खुद को जोर नहीं देना पड़ता। जेम्स क्लियर कहते हैं, लंबे समय तक वही आदत टिकेगी जो आपके स्वभाव के साथ बहती है, उसके खिलाफ नहीं। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि स्थायी सफलता
नकल से नहीं, सही चुनाव से आती है। जब आप अपनी ताकत पहचान लेते हैं और उसी के अनुसार आदत बनाते हैं, तो आदत संघर्ष नहीं बनती, जीवन शैली बन जाती है। चैप्टर 14। जब ऊब आने लगे तब भी आदत कैसे जारी रखें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदतों की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे खतरनाक समस्या पर बात करते हैं। ये समस्या आलस्य नहीं है, ये समस्या प्रेरणा की कमी नहीं है, ये समस्या है बोरियत। अधिकतर लोग मानते हैं कि सफल लोग हमेशा प्रेरित रहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क प्रतिभा या भाग्य का नहीं है। फर्क ये है कि सफल लोग उबाऊ दिनों में भी काम करते रहते हैं। हर आदत शुरुआत में रोमांचक लगती है, नई किताब, नया जिम, नई दिनचर्या, लेकिन कुछ समय बाद हर चीज साधारण लगने लगती है। यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग आदत छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, अब इसमें मजा नहीं रहा, अब कुछ बदलना चाहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, यही वह पल है जब असली आदत बनती है या टूट जाती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि प्रोफेशनल और शौकिया लोगों में क्या फर्क होता है। शौकिया लोग तब काम करते हैं जब मन होता है, प्रोफेशनल लोग तब भी काम करते हैं जब मन नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि प्रोफेशनल लोग मशीन होते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने भावनाओं के बजाय प्रणाली पर भरोसा करना सीख लिया होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप सिर्फ तब काम करेंगे जब आपको अच्छा लगेगा, तो आप औसत ही रह जाएंगे। महानता उन दिनों बनती है जब काम उबाऊ लगता है। इस अध्याय में लेखक गोल्ड मेडलिस्ट्स का उदाहरण देते हैं। ओलंपिक एथलीट हर दिन एक ही अभ्यास करते हैं, वही दौड़, वही स्ट्रेच, वही तकनीक। उनका जीवन बहुत रोमांचक नहीं होता, लेकिन वे बोरियत को अनुशासन से जीतते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत में 2 चरण होते हैं। पहला चरण सीखने का होता है, यहाँ प्रगति तेज होती है। दूसरा चरण दोहराने का होता है, यहाँ प्रगति धीमी और उबाऊ लगती है। अधिकतर लोग पहले चरण को पसंद करते हैं और दूसरे चरण से भाग जाते हैं, लेकिन असली परिणाम दूसरे चरण में ही मिलते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, आपको हर दिन बेहतर बनने की जरूरत नहीं, आपको हर दिन लौटने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी का मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है उपस्थिति। अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी करते हैं, तो आदत जिंदा रहती है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस। जो लोग बोरियत सहन कर सकते हैं, वे ही मास्टरी तक पहुंचते हैं। इस अध्याय में लेखक ट्रैकिंग की भूमिका को फिर से याद दिलाते हैं। जब प्रगति धीमी होती है, तो ट्रैकर आपको दिखाता है कि आप रुके नहीं हैं। ये दृश्य प्रमाण बोरियत के समय बहुत काम आता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब भावना कमजोर हो, तो संरचना आपको बचाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है। आदत प्रेरणा से शुरू हो सकती है, लेकिन अनुशासन से पूरी होती है। जब आप उबाऊ दिनों में भी आदत निभाते हैं, तो आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप गंभीर हैं। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि सफलता रोमांचक नहीं होती, सफलता रोजाना किए गए साधारण कामों का परिणाम होती है। अगर आप बोरियत से डरना छोड़ दें, तो आदत आपकी ताकत बन जाती है। चैप्टर 15। जब आप ट्रैक से भटक जाएं तो दोबारा कैसे लौटें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत ही मानवीय सच्चाई को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, कोई भी इंसान हर दिन परफेक्ट नहीं रहता। कभी ना कभी आपसे आदत छूटेगी, कभी आप वर्कआउट नहीं करेंगे, कभी पढ़ना रह जाएगा। अधिकतर लोग यहीं पर सब कुछ छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, अब तो सिलसिला टूट गया। जेम्स क्लियर कहते हैं, यही सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है। आदत टूटना समस्या नहीं है, आदत छोड़ देना समस्या है। इस अध्याय का मुख्य विषय यही है कि अगर आप रास्ते से भटक जाएं, तो वापस कैसे लौटा जाए। जेम्स क्लियर एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। वे कहते हैं, कभी भी 2 दिन लगातार आदत मत छोड़ो। एक दिन छूट जाना मानवीय है, लेकिन दूसरा दिन एक नई पहचान बनाता है। पहला दिन गलती होता है,
दूसरा दिन आदत बनने लगता है। इसलिए अगर आज आप चूक गए हैं तो कल हर हाल में लौटिए, भले ही बहुत छोटा काम हो, भले ही सिर्फ 2 मिनट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार लौटना। सफल लोग गलतियां नहीं करते, ऐसा नहीं है, वे बस गलतियों के बाद जल्दी वापस आते हैं। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं रिकवरी स्पीड। आप कितनी जल्दी फिर से सही रास्ते पर आते हैं, यही आपकी असली ताकत है। इस अध्याय में लेखक ऑल और नथिंग थिंकिंग की बात करते हैं, या तो सब कुछ सही या फिर कुछ भी नहीं। ये सोच आदतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप एक दिन वर्कआउट नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं, इसका मतलब है आप इंसान हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं आदतें लंबी दौड़ है, छोटी रेस नहीं। एक दिन का परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है औसत। अगर आप साल में 300 दिन अच्छी आदत निभाते हैं तो 65 दिन की गलतियां कुछ नहीं बिगाड़ती। इस अध्याय में लेखक एनवायरनमेंट और सिस्टम्स की भूमिका को फिर से जोड़ते हैं। अगर आप बार बार आदत छोड़ रहे हैं तो खुद को दोष न दें। सिस्टम देखें, संकेत देखें, रुकावट देखें। शायद आदत बहुत कठिन है, शायद इनाम बहुत देर से मिल रहा है। जेम्स क्लियर कहते हैं आदतें तब टूटती हैं जब सिस्टम टूटता है। इसलिए वापस लौटने का मतलब है सिस्टम को फिर से ठीक करना। इस अध्याय में लेखक सेल्फ फॉरगिवनेस की बात करते हैं। अगर आप खुद से नाराज रहेंगे तो आप वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन अगर आप खुद को माफ करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं आदत सुधारने के लिए आत्म दया नहीं, आत्म समझ जरूरी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आदतें कभी भी सीधी रेखा में नहीं बनती, वे ऊपर नीचे जाती हैं, रुकती हैं, फिर चलती हैं। लेकिन जो लोग रुकने के बाद फिर से चलते हैं वही लंबे समय तक जीतते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफलता गलतियां न करने में नहीं, गलतियों से उबरने में है। अगर आप हर बार गिरने के बाद खड़े हो जाते हैं तो आदत आपकी पहचान बन जाती है। आखिर में जेम्स क्लियर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं आदतें आपकी परफेक्ट दिनों से नहीं, आपके कठिन दिनों से बनती हैं। जब आप कठिन दिन में भी वापस लौटते हैं तो आप अजेय बनते हैं। चैप्टर 16 आदतें कैसे धीरे धीरे खत्म होती हैं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत ही ईमानदार सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं आदतें अचानक नहीं टूटती, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जब कोई आदत टूटती है तो वह एक बड़े झटके से टूटती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें छोटी छोटी लापरवाहियों से खत्म होती हैं। एक दिन छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा दिन छूटा, फिर तीसरा, और अचानक वह आदत जो कभी मजबूत थी अब मौजूद ही नहीं रहती। जेम्स क्लियर कहते हैं आदतें घर्षण से बनती हैं और घर्षण से ही टूटती हैं। अगर किसी आदत को निभाना थोड़ा सा भी मुश्किल हो जाए तो लोग उसे टालने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ा कारण जिससे आदतें खत्म होती हैं वह है पर्यावरण का बदल जाना। जब आपका एनवायरनमेंट बदलता है तो आपकी आदतें भी बदलने लगती हैं। अगर आपने अपनी अच्छी आदतों को एनवायरनमेंट से नहीं जोड़ा तो वे ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं इच्छा शक्ति पर भरोसा करना सबसे कमजोर रणनीति है, क्योंकि इच्छा शक्ति हर दिन एक जैसी नहीं रहती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत लंबे समय तक चले तो आपको उसके लिए सही माहौल बनाना होगा। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण कारण बताते हैं। वह कारण है इनाम का न मिलना। अगर कोई आदत तुरंत संतोष नहीं देती तो दिमाग उसे छोड़ने लगता है। हम वही काम दोहराना चाहते हैं जिसका रिवॉर्ड हमें जल्दी मिलता है। इसलिए अगर अच्छी आदतों में रिवॉर्ड नहीं होगा तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं आदत को जिंदा रखने के लिए खुद को छोटी जीतें दिखाना जरूरी है। हर दिन खुद को याद दिलाए कि आप सही रास्ते पर हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि परफेक्शन की चाह
आदतों को मार देती है। जब लोग एक दिन चूक जाते हैं तो वे सोचते हैं अब सब खराब हो गया और फिर पूरी आदत छोड़ देते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं एक दिन छूटना कोई समस्या नहीं है, समस्या तब है जब आप दूसरा दिन भी छोड़ देते हैं। इसलिए इस अध्याय का एक बहुत मजबूत नियम है, कभी भी 2 दिन लगातार आदत मत छोड़िए। अगर आज छूट गई तो कल जरूर वापस लौटिए। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि आदतें अनुशासन से नहीं, सिस्टम से टिकती हैं। अगर आपका सिस्टम सही है तो आदतें अपने आप चलती रहेंगी, और अगर सिस्टम कमजोर है तो सबसे मजबूत इच्छा शक्ति भी एक दिन टूट जाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं आदतें नाजुक होती हैं, उन्हें देखभाल चाहिए, ध्यान चाहिए और ईमानदारी चाहिए। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी आदतें खत्म न हो तो उन्हें आसान बनाए, आकर्षक बनाए और रोज थोड़ा सा संतोष दीजिए, क्योंकि आदतें जबरदस्ती से नहीं चलती, वे चलती हैं समझदारी से। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि आदतें एक पौधे की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें पानी देते रहेंगे तो वे बढ़ेंगी, और अगर आप ध्यान देना छोड़ देंगे तो वे अपने आप सूख जाएंगी। चैप्टर 17 आदतें हमें आगे भी ले जा सकती हैं और रोक भी सकती हैं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदतों के एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं। हम अक्सर मानते हैं कि आदतें सिर्फ हमारी मदद करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी-कभी यही आदतें हमारी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट भी बन जाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं जो आदत आपको यहाँ तक लाए है, जरूरी नहीं वह आपको आगे भी ले जाए। जब कोई आदत काम करना शुरू करती है तो हम उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं। हम सोचते हैं यही तरीका सही है, यही मेरी पहचान है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लक्ष्य बदलते हैं, और अगर आदत न बदले तो वही आदत सीमा बन जाती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आदतों का सबसे बड़ा खतरा क्या है। वह खतरा है आइडेंटिटी रिजिडिटी। जब आप अपनी पहचान को किसी एक आदत से बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं तो आप बदलने से डरने लगते हैं। जैसे मैं हमेशा ऐसा ही हूं, मैं इसी तरीके से काम करता हूं। जेम्स क्लियर कहते हैं जब आदत पहचान बन जाती है तो सुधार खतरा लगने लगता है। आप नई चीजें आजमाना छोड़ देते हैं, आप फीडबैक नजरअंदाज करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बदलाव आपकी पहचान को नुकसान पहुंचाएगा। इस अध्याय में लेखक व्यवसाय और खेल दोनों से उदाहरण देते हैं। कई कंपनियां इसलिए असफल होती हैं क्योंकि वे पुराने तरीकों से जुड़ी रहती हैं। वे कहते हैं हम हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, लेकिन दुनिया बदल जाती है और जो बदलने से इनकार करता है वह पीछे रह जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं आदतें आपको कुशल बनाती हैं, लेकिन कभी कभी लचीला नहीं रहने देती। कुशलता और सुधार हमेशा एक साथ नहीं चलते। जब कोई काम आपको बहुत आसान लगने लगे तो ये संकेत हो सकता है कि अब सीखना रुक गया है। इस अध्याय में लेखक डेलिबरेट प्रैक्टिस की बात करते हैं। डेलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है जानबूझकर थोड़ा असहज होना, वही काम करना जिसमें आप पूरी तरह सहज नहीं हैं। अगर आप सिर्फ वही करते रहेंगे जो आपको आता है तो आप बेहतर नहीं बनेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं आदतें स्थिरता देती हैं, लेकिन विकास असुविधा से आता है। इसलिए समय समय पर अपनी आदतों की जांच जरूरी है। आपको खुद से पूछना चाहिए क्या यह आदत अब भी मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है, या क्या ये सिर्फ आरामदायक हो गई है। इस अध्याय में लेखक रिफ्लेक्शन की भूमिका बताते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है रुककर सोचना। बिना सोचे आदतें निभाना सुरक्षित लग सकता है, लेकिन लंबे समय में खतरनाक हो सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं आपको अपने सिस्टम का कैदी नहीं बनना है। आप सिस्टम बनाते हैं ताकि वह आपकी मदद करे, ना कि आपको रोक दे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आदतें सीढ़ी हैं, मंजिल नहीं। जब आदत आपको ऊपर ले जाए तो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन जब वही आदत आपको रोकने लगे तो
उसे बदलने का साहस रखें। जेम्स क्लियर कहते हैं, सच्ची मास्टरी परिवर्तन से डरने में नहीं, परिवर्तन अपनाने में है। जो लोग समय समय पर अपनी आदतों को अपडेट करते रहते हैं, वही लंबे समय तक प्रासंगिक रहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि आदतों का उद्देश्य आपको नियंत्रित करना नहीं, आपको मुक्त करना है। जब आप आदतों को एक औजार की तरह देखते हैं, पहचान की जेल की तरह नहीं, तो आप लगातार बढ़ते रहते हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स का अंतिम और सबसे परिपक्व संदेश है। चैप्टर 18। सच्चाई यह है कि आदतें कभी पूरी नहीं होती। इस अध्याय में जेम्स क्लियर पूरी किताब की सोच को एक गहरे और सच्चे निष्कर्ष तक लाते हैं। वे एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में सरल लगती है, लेकिन समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वे कहते हैं, आदतें कभी खत्म नहीं होती। अधिकतर लोग आदतों को एक लक्ष्य की तरह देखते हैं। वे कहते हैं, जब मैं यह आदत बना लूंगा तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, यही सोच सबसे बड़ी गलती है। आदत कोई मंजिल नहीं है, आदत एक प्रक्रिया है। आप कभी यह नहीं कह सकते कि अब मुझे अच्छी आदतों की जरूरत नहीं, जैसे आप कभी यह नहीं कहते कि अब मुझे साफ रहने की जरूरत नहीं। आदतें रखरखाव मांगती हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, सफलता का सबसे बड़ा खतरा है आत्मसंतोष। जब आप किसी आदत में अच्छे हो जाते हैं, तो आप सावधान रहना छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं, अब ये तो अपने आप चलता है, लेकिन यही वह समय होता है जब गिरावट शुरू होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब आदत बहुत आसान लगने लगे तो समझ लीजिए आप सतर्क नहीं हैं। इस अध्याय में वे बताते हैं कि क्यों छोटे विचलन बड़े नुकसान करते हैं। एक दिन छूटा तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे लापरवाही आदत बन जाती है, और फिर आप वही व्यक्ति बन जाते हैं जो आप कभी नहीं बनना चाहते थे। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतों का पतन अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे चुपचाप लगातार होता है। इसलिए इस अध्याय में लेखक रिफ्लेक्शन और रिव्यू की बात करते हैं। आपको समय समय पर अपनी आदतों की समीक्षा करनी होगी। खुद से पूछना होगा, क्या यह आदत अब भी मेरे जीवन में मूल्य जोड़ रही है, या मैं सिर्फ आदत के कारण आदत निभा रहा हूँ। जेम्स क्लियर कहते हैं, अनुशासन का मतलब कठोर होना नहीं है, अनुशासन का मतलब है सचेत रहना। इस अध्याय में लेखक आइडेंटिटी पर अंतिम बात कहते हैं। वे कहते हैं, आपकी पहचान कभी भी स्थिर नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुद को एक ही लेबल में बांध देंगे, तो आप बढ़ना बंद कर देंगे। आपको अपने आप को एक लर्नर मानना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सीख रहा है, बदल रहा है और बेहतर बन रहा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सबसे सुरक्षित पहचान है, मैं वह इंसान हूँ जो सुधार करता रहता है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत सुंदर तुलना करते हैं। वे कहते हैं, आदतें बागवानी जैसी होती हैं। आप पौधा लगाते हैं, पानी देते हैं, धूप देते हैं, लेकिन अगर आप देखभाल छोड़ दें तो पौधा सूख जाता है। इसी तरह आदतें भी लगातार ध्यान मांगती हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपका लक्ष्य एक परफेक्ट सिस्टम बनाना नहीं है, आपका लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे आप समय के साथ बेहतर करते रहें। जेम्स क्लियर कहते हैं, लोग सोचते हैं कि वे आदतें बनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें भी हमें बनाती हैं। हर दिन आप जो छोटे निर्णय लेते हैं, वही आपका भविष्य गढ़ते हैं। इस अध्याय में लेखक पूरी किताब को एक लाइन में समेटते हैं। वे कहते हैं, आप हर दिन जो छोटे काम करते हैं, वे ही आखिरकार आपकी जिंदगी बन जाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि आदतें कोई जादू नहीं है, वे रोज के चुनाव हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा सही चुनते हैं, तो समय आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, और अगर आप लापरवाह हो जाते हैं, तो समय आपके खिलाफ काम करता है। आखिर में जेम्स क्लियर एक शांत लेकिन ताकतवर बात कहते हैं। वे कहते हैं, आपको हर दिन बेहतर बनने की जरूरत नहीं, आपको हर दिन सचेत रहने की जरूरत है। चैप्टर 19।
अच्छी आदतों का एक छुपा हुआ नुकसान। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत ईमानदार और गहरी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं, अच्छी आदतें आपको आगे बढ़ाती हैं, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो यही अच्छी आदतें आपको एक जगह रोक भी सकती हैं। अधिकतर किताबें सिर्फ ये बताती हैं कि आदतें कैसे बनाएं, लेकिन जेम्स क्लियर यहाँ एक अलग सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं, अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं, तो फिर कभी कभी हम अटक क्यों जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य विषय यही है। जब कोई आदत पूरी तरह स्वचालित हो जाती है तो आप उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। शुरुआत में आप सजग रहते हैं, आप सुधार करते हैं, आप सीखते हैं, लेकिन समय के साथ आदत ऑटो पायलट मोड में चली जाती है और यहीं से खतरा शुरू होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें आपको कुशल बनाती हैं, लेकिन सीखने की गति धीमी कर सकती हैं। जब कोई काम बहुत आसान हो जाता है तो आप बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप कहते हैं, मैं तो यही करता हूँ, यही मेरा तरीका है। इस अध्याय में लेखक खिलाड़ियों और कलाकारों का उदाहरण देते हैं। जो खिलाड़ी सिर्फ अभ्यास करते रहते हैं लेकिन तकनीक नहीं सुधारते, वे एक स्तर पर आकर रुक जाते हैं। इसे जेम्स क्लियर कहते हैं, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल के बाद की स्थिति। आप मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन प्रगति नजर नहीं आती, और कारण यह नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे, कारण यह होता है कि आप बिना सोच के वही काम दोहरा रहे होते हैं। इस अध्याय में जेम्स क्लियर एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं। वे कहते हैं, हैबिट्स क्रिएट एफिशिएंसी, रिफ्लेक्शन क्रिएट्स इंप्रूवमेंट। आदत काम को चलाती है, सोच काम को बेहतर बनाती है। अगर आप सिर्फ आदतों पर निर्भर रहेंगे तो आप बेहतर नहीं बनेंगे, आप सिर्फ तेजी से वही काम करेंगे जो आप पहले से जानते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, हर आदत को समय समय पर सवालों के कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या यह आदत अब भी मुझे आगे बढ़ा रही है, या मैं सिर्फ सुविधा के कारण इसे निभा रहा हूँ। इस अध्याय में जेम्स क्लियर रिव्यू सिस्टम की बात करते हैं। वे कहते हैं, हर कुछ महीनों में अपनी आदतों की समीक्षा करें, देखें क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। ये समीक्षा आदत तोड़ने के लिए नहीं, आदत को अपडेट करने के लिए होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको आदतों का गुलाम नहीं बनना है, आपको आदतों का मालिक बनना है। इस अध्याय में लेखक एक और गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब आदत आपकी पहचान बन जाती है। जब आप कहते हैं, मैं ऐसा ही इंसान हूं, तब आप नए तरीके अपनाने से डरने लगते हैं। लेकिन सीखना हमेशा असुविधा मांगता है। अगर आप हमेशा आरामदायक आदतों में रहेंगे तो विकास रुक जाएगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आदतें आपको आधार देती हैं, लेकिन सुधार सजगता से आता है। आपको आदत और सुधार दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें आपको मैदान में रखती हैं, सोच आपको जीत दिलाती है। एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि स्थायी सफलता सिर्फ अनुशासन से नहीं आती, वह आती है अनुशासन और जागरूकता दोनों से। अगर आप अपनी आदतों को समय समय पर नया रूप देते रहेंगे तो वे आपको कभी सीमित नहीं करेगी, बल्कि वे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। चैप्टर 20, आदतें आपकी आज़ादी का रास्ता भी बन सकती हैं। इस अंतिम अध्याय में जेम्स क्लियर पूरी किताब की सोच को एक शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश के साथ पूरा करते हैं। वे कहते हैं, लोग अक्सर सोचते हैं कि आदतें हमारी आज़ादी छीन लेती हैं। हर दिन एक ही काम करना, एक ही नियम मानना, एक ही सिस्टम में रहना उन्हें बोरिंग और सीमित लगता है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सही आदतें आपको बांधती नहीं, वे आपको आज़ाद करती हैं। इस अध्याय का मुख्य विचार यही है, जब आपकी जिंदगी में अच्छी आदतें नहीं होती तो आपको हर दिन छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं। क्या खाऊं, कब काम करूं, कब सोऊं, कब रुकूं। ये लगातार निर्णय लेना मानसिक थकान पैदा करता है। लेकिन जब आदतें बन जाती हैं तो ये फैसले अपने आप हो जाते हैं, और तब आपकी ऊर्जा वास्तव में
महत्वपूर्ण चीजों के लिए बचती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें आपके जीवन की नींव होती हैं। जब नींव मजबूत होती है तो आप ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। इस अध्याय में लेखक खिलाड़ियों, लेखकों और कलाकारों का उदाहरण देते हैं। जो लोग रोज अभ्यास करते हैं वे रोज यह नहीं सोचते कि आज अभ्यास करना है या नहीं। उन्होंने इस फैसले को आदत में बदल दिया है और यही आदत उन्हें स्वतंत्र बनाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सच्ची आजादी अनुशासन के बिना संभव नहीं है। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो आप हालात के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने सही सिस्टम बना लिया तो हालात आपको हिला नहीं पाते। इस अध्याय में लेखक एक बहुत सुंदर विचार रखते हैं। वे कहते हैं, आप अपनी जिंदगी को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं और वही सिस्टम आखिरकार आपकी जिंदगी बनाता है। इसलिए एटॉमिक हैबिट्स लक्ष्यों की किताब नहीं है, यह सिस्टम की किताब है। जेम्स क्लियर कहते हैं, लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको रोज आगे बढ़ाते हैं। इस अध्याय में वे ये भी कहते हैं कि आदतें आपको परफेक्ट नहीं बनाती, वे आपको लगातार बेहतर बनाती हैं। आप कभी परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा सही कदम लेते हैं तो आप गलत दिशा में कभी नहीं जाएंगे। इस अध्याय का सबसे भावनात्मक हिस्सा तब आता है जब लेखक कहते हैं, आपको एक अद्भुत इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की जरूरत है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी जिंदगी कुछ बड़े फैसलों से नहीं बनती, वह बनती है हजारों छोटे चुनावों से जो आप बिना सोचे हर दिन करते हैं, और वही चुनाव आदत बन जाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का अंतिम संदेश बहुत शांत है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। अगर आप आज से एक छोटी अच्छी आदत शुरू करते हैं तो समय आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और अगर आप खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाते हैं तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पहचान नहीं पाएंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। जेम्स क्लियर आखिर में कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं, इसलिए सावधानी से चुनिए कि आप हर दिन क्या दोहराते हैं, क्योंकि वही आपका भविष्य है। यही एटॉमिक हैबिट्स की असली शक्ति है। आपने अभी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी यात्रा सुनी है। इस किताब ने हमें यह नहीं सिखाया कि एक दिन में जिंदगी कैसे बदले, इसने हमें यह सिखाया कि हर दिन छोटे छोटे फैसले कैसे लिए जाएं। अगर आप आज से सिर्फ एक बात याद रखें तो वह ये होनी चाहिए, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की जरूरत है। अगर आप अच्छी आदतें बनाते हैं तो समय आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है, और अगर आप लापरवाह हो जाते हैं तो वही समय आपके खिलाफ काम करता है। याद रखिए, आदतें लक्ष्य नहीं होती, वे सिस्टम होती हैं जो आपको रोज आगे बढ़ाती हैं। अगर आपका सिस्टम सही है तो परिणाम अपने आप सही होंगे। आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, एक ऐसी आदत चुनिए जो आपकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सके। वह बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे रोज निभाते हैं तो उसका असर बहुत बड़ा होगा। अगर यह ऑडियो बुक आपको थोड़ी भी वैल्यू दे पाए है तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही किताबों के ऑडियो बुक्स, समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन सही आदतें एक दिन जरूर जिंदगी बदल देती हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।